वो कहते हैं ना, जहाँ देव है वहाँ दानव भी है। अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान की बिल्कुल ऑपोजिट एंटिटीज जैसे भूत, प्रेत या आत्मा का होना नकारा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक ऐसा वाकया तो अनुभव होता ही है जहां उसे ऐसी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। उस व्यक्ति को कुछ ऐसा महसूस होता है जो लोगों को समझा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, पर यह सिर्फ उस व्यक्ति को पता होता है कि उसने क्या देखा और क्या महसूस किया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो बीइंग अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड अ साउंड इंजीनियर, मुझे बहुत सारे स्टूडियोज़ में विजिट करना पड़ता था। और होता ये था कि हम स्टूडियोज़ हायर करते थे, अपना काम ख़त्म करके हम स्टूडियो से निकल जाते थे। उस वक्त मैं कई सारे स्टूडियोज़ में काम किया करता था। तो ये बात या इंसिडेंट आप कहो तो 2016 का है, जो कि एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो का है। और वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो ज़िंदगी भर मैं नहीं भूल पाया हूँ। तो ये पर्टिकुलर स्टूडियो में मैं काफ़ी सालों से काम करता था। वहाँ का स्टाफ भी मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था एंड वी हैड अ वेरी गुड रिलेशन वर्क वाइज। तो जिस दिन ये हादसा मेरे साथ हुआ, उस दिन शाम को 4 बजे मेरा काम शेड्यूल था। यानी एक रिकॉर्डिंग थी, वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग, जिसको काम ख़त्म करके 3-4 घंटे में निकलना था। तो 4 बजे मैं स्टूडियो में पहुँचता हूँ। उसके बाद वॉइस ओवर आर्टिस्ट पहुँचते हैं एंड स्टूडियो में एक स्टाफ हुआ करता था जिसका नाम था दीपक एंड ही यूज्ड टू हेल्प विद द शोज एंड एनीथिंग विच वी रिक्वायर। सो फिर हमने काम स्टार्ट किया। वॉइस ओवर आर्टिस्ट डबिंग रूम में गए एंड हमने काम स्टार्ट करते करते रात को कब 11 बज गए हमें पता ही नहीं चला। फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम ख़त्म हुआ एंड ही केम आउट एंड ही ग्रेटेड मी बाय। मुझे कुछ काम था, थोड़ा सा रैप अप करना मेरा बाकी था, तो मैं वहीं पर रुक गया था। और अब रात को करीब 11:30-12 बजे मैं और दीपक ही स्टूडियो में मौजूद थे। मैं स्टूडियो के अंदर था एंड दीपक बाहर रिसेप्शन में बैठा हुआ था, अपने फ़ोन पे कुछ देख रहा था, शायद मैच देख रहा था, वो क्रिकेट मैच। तो स्टूडियो 7th फ्लोर पर था इन अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग एंड इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फ्लैट्स, लेफ्ट एंड राइट। सो एक फ्लोर पे सिर्फ 2 ही फ्लैट्स थे और रेसिडेंशियल बिल्डिंग होने के कारण बाकी फ्लोर्स पे फैमिलीज रहती थी। सो लिफ्ट से निकलते ही राइट साइड में जहाँ पर स्टूडियो था उसका डोर ओपन करते ही देयर वाज अ पेंट्री एंड आगे जाके देयर वाज अ डबिंग रूम एंड अ मॉनिटरिंग रूम। सो डबिंग रूम वो रूम होता है जहाँ पर आर्टिस्ट जाके माइक पे रिकॉर्ड करता है, जहाँ पर माइक लगता है। एंड द मॉनिटरिंग रूम is the monitoring room where I sit, where the engineer sits, where the client sits and record everything from behind the dubbing room. So the partition is like बीच में एक मिरर वॉल होती है जहाँ से हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, आई कॉन्टेक्ट कर पाएँ और बात कर पाएँ। So this is the basic layout of the studio which is found everywhere. आमतौर पर प्रोफेशनल स्टूडियोज़ का सेटअप यही होता है। So अब रुक करते हैं फिर से मेरे इंसिडेंट की तरफ और आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पर मेरे साथ में क्या हुआ था। तो जैसे कि मैंने बताया कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट अपना काम ख़त्म करके निकल चुका था और मैं वहाँ पर रुका हुआ था मेरा कुछ बाकी पेंडिंग काम ख़त्म करने के लिए। तो करीब रात को 11:30-12 बजे होंगे एंड मेरा काम ख़त्म हुआ और मैं पैकअप कर रहा था। मैं मेरी चेयर से उठा, मैंने अपना बैग उठाया और बैग डेस्क पे जहाँ पर कीबोर्ड होता है वहाँ पर मैंने प्लेस किया और मैं अपना सामान पैक करने लगा। कुछ हार्ड ड्राइव्स थी, कुछ पेन ड्राइव्स थी एंड आई वाज जनरली पैकिंग अप माय स्टफ एंड अबाउट टू लीव। तो जब मैं पैक कर रहा था तो मैंने सिस्टम शट डाउन नहीं किए थे क्योंकि मैंने कुछ फाइल्स अपलोड पे लगाई हुई थी और सिस्टम ऑन थे, स्पीकर्स ऑन थे, अंदर का माइक्रोफोन ऑन था, लाइट्स भी ऑन थी। तो बैग पैक करते समय आई हर्ड a knocking sound from the speakers which was like this. Yes, literally I heard a knocking sound coming from the speakers. तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि चलो कुछ वायर का स्टैटिक होगा, केबल का स्टैटिक होगा, कुछ हिला होगा मेरे बैग से। सो मैंने इग्नोर किया। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपना काम कर रहा था एंड अचानक से फिर से मुझे वही साउंड, नॉकिंग साउंड फिर से सुनाई दी। अब जब दूसरी बार मैंने ये आवाज़ सुनी
तो फिर भी मैंने इसे इग्नोर किया और मुझे लगा कि दीपक शायद कुछ लेने अंदर डबिंग रूम में गया होगा एंड थ्रू द माइक्रोफोन्स द साउंड इज कमिंग फ्रॉम द स्पीकर्स। लेकिन मैंने मिरर के थ्रू गौर से देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैं ग्लास मिरर के थ्रू देखने की कोशिश कर रहा था कि अंदर कौन है। देन सडनली आई रियलाइज्ड कि अंदर से मुझे कोई देख रहा है। मिरर के थ्रू वो मेरा रिफ्लेक्शन भी दिख रहा था मुझे, बट मेरे पीछे एक और रिफ्लेक्शन दिख रहा था जो कि एक शैडो था, काफ़ी ब्लैक परछाई थी, उसकी लाल आंखें थी एंड आई कुड क्लियरली सी द रेड आइज। जैसे ही वो परछाई मुझे दिखी मैंने आवाज़ लगाई, दीपक दीपक आप अंदर हो गया दीपक। पर दीपक का कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, तो ऑब्वियसली वो अंदर नहीं था। सीइंग दैट शैडो आई वॉज शॉक्ड एंड मैं झट से बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूँ कि दीपक रिसेप्शन पे बैठा हुआ है और मोबाइल पे क्रिकेट मैच देख रहा है। तो मैंने दीपक से पूछा कि दीपक आप अंदर गए थे क्या? तो दीपक मुझसे कहता है नहीं भावेश भाई, मैं तो यहीं पर बैठा हूँ और क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। ये बात सुन के मुझे और झटका लगा और मेरे मन में ये सवाल उठने लगा कि दीपक यहाँ है तो अंदर कौन था? मुझे कौन अंदर से देख रहा था? वो किसकी परछाई थी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे और नॉक कर कर मुझे कौन बुला रहा था। सो बाहर आते ही मेरे साथ जो हुआ वो सारी बातें मैंने दीपक को बताई कि ऐसा कोई मुझे नॉकिंग साउंड सुनाई दिया, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे अंदर से देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। तो दीपक से बात करने पर मेरे सामने और चीज़ें भी आईं। दीपक मुझे कहता है स्टूडियो ओनर को सीसीटीवी के थ्रू रात में डबिंग रूम में चेयर पर बैठी हुई एक औरत दिखाई देती है जिसने लाल साड़ी पहनी हुई होती है। पिछले 1 हफ्ते से ओनर दीपक को रात में फ़ोन करता है और उसे कहता है कि रात में कौन लड़की है, कौन औरत है जो यहाँ पे बैठ के काम कर रही है, इतना रात को तुम क्यों काम करवाते हो उससे। मतलब उसको डांटता है ओनर, बट दीपक कहता है कि सर कोई नहीं है। वो समझा के थक गया, बट उसे वो सीसीटीवी कैमरा में वो औरत चेयर पर बैठी हुई दिखती है। उस रात मैं बहुत डरा हुआ था और मुझसे ज़्यादा दीपक डरा हुआ था क्योंकि वो वही सोता था। मैं अपने घर चला गया। मुझे रात को नींद नहीं आई। पूरी रात में सोचता रहा कि वो क्या था, कौन था जो नॉक करके मुझे बुला रहा था। सो अगले दिन सुबह होते ही मैंने ओनर को कॉल किया एंड उसको सारा ये किस्सा बताया, ये वाकया उसे समझाया कि मेरे साथ जो हुआ। एंड ही अग्रीड दैट उसे भी 1 हफ्ते से कोई वहाँ दिख रही है। तो स्टूडियो ओनर ने मुझे एक बात और बताई और उसे सुनने के बाद मेरे फिर से होश उड़ गए। तो बात कुछ ऐसी थी कि 2011 में जब स्टूडियो ओनर ने वो स्टूडियो के लिए ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो फ्लैट खरीदा था, तब एजेंट ने उससे कुछ बातें छुपाई थी। सो ओनर के फ्लैट खरीदने से पहले वहाँ पर एक फैमिली रहती थी। इट वॉज अ कपल एंड उनके बीच में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। द फैमिली वॉज रेंटिंग द प्लेस एंड बहुत ही कलेश रहता था घर में। आस पड़ोस के लोग भी कंप्लेन किया करते थे कि ये कपल इतने क्यों झगड़ते हैं। एक दिन होता ये है कि हस्बैंड लड़ झगड़ के घर से निकल जाता है और वहाँ पर घर पे सिर्फ वाइफ अकेली थी और पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने आत्महत्या कर ली, खुद को आग लगाकर। जब इस औरत की मुझे बात पता चली कि वहाँ वो जलकर मर गई थी, तब मुझे यकीन हुआ कि हो ना हो ये वही थी जो मुझे नॉक करके बुला रही थी और जिसकी परछाई मुझे दिखी थी। डर रिबूट पर ये थी मेरे डर की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी डर की कहानी है तो आप हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे डर के बाकी पॉडकास्ट को भी ज़रूर सुनिएगा। सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.radiocity.in/podcast पर।